जय श्री कृष्ण बंधुओं। आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म कथा में 17वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय की कथा श्रवण नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से पिछले अध्याय की कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस अध्याय में क्योंकि श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्र रोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी के कृत्य के बारे में बतलाया गया है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म कथा में 17वीं अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ईश्वर बोले कि हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्र रोपण अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनवा है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है और इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता है, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधि नहीं होती है, उसे शत्रुओं से होने वाली भय नहीं होता है और वह कभी भी ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित नहीं रहता है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बस मनुष्य तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। तो हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवास करके देवी की प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न व मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्य, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करके इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराएं। चरु से दिगंबर आमंत्रित करके सर्व शोभ समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट नतर्क तथा वारनाओं के अनेक विध कुशल समूह और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विज को भोजन कराएं और पहले देवी को पवित्र का अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। बस अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्ध करने वाले उस नियम को धारण करें और राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखिर तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय और वैश्य को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करनी चाहिए। 7/3 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि, सत्तम और बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्र रोपण नहीं करता है, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्र रोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि के सूर्य में प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी और पवित्र अर्पित करनी चाहिए। देवी को पवित्र अर्पित करनी चाहिए और सनत कुमार, इसके ना करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बतलाया गया है। सनत कुमार बोले कि हे देव, हे महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्र का कथन किया है वह कैसे बनाया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि बतलाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुछ कास के अथवा ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कपास के सूत को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्री बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्र उत्तम और 270 तारों का पवित्र मध्य माना गया है। 180 तार वाले पवित्र को कनिष्क जानना चाहिए और इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्र उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्र मध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्र कनिष्क होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 2, 12, 24, 10 अथवा 108 ग्रंथि का पवित्र उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम
तथा 27 ग्रंथि का कनिष्क होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्र उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्र मध्यम तथा नाभि प्रयत्न पवित्र अधम कहा जाता है। पवित्र की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देनी चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतो भद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्र को रखें और 3 तार वाले पवित्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए, 9 तार के पवित्र के ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा देवों का स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुष, विजा, विजया, अपराजिता, मनोमय, जया, भद्रा, भुक्ति और ईसा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार कर्मशः आवाहन करके चंदन आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से आमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करनी चाहिए। शरद कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्र रोपण है। इसके अंग देवता का पवित्र का 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले कि हे विप्रे, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्य को बतलाऊं। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा का यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन और नक्त व्रत करें, उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उस पाप नाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। कंद, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग धूप और मोदकों से उसका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्री तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और मौन धारण करके स्वयं बिलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देवी बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंद, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदा प्रदान करने वाला, मुख्य पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अष्टमी तिथि को देवी पवित्र रोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हैं तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।